नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। यह कर नाम वाली औरतें अपने ससुराल में राज करने के लिए ही जन्म लेती हैं। क्या आपका नाम भी है इनमें? तो जानी है इस वीडियो में। इसके साथ ही हम जानेंगे कि भगवान कृष्णा द्वारा बताए गए कुछ ऐसे वास्तु नियमों के बारे में जो अगर आपने भी अपने घर में अपना लिए तो आपके घर से सभी वास्तु दोष दूर हो जाएंगे। मित्रों, पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर आप भोलेनाथ के भक्ति हैं तो सच्ची श्रद्धा से कमेंट में हर हर महादेव ओम नमः शिवाय जरूर लिखे। दोस्तों, ससुराल में राज करने के लिए जन्म लेती है यह कर नाम वाली लड़कियां। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम ऐसे नाम वाली लड़कियों के बारे में जानेंगे जो लड़कियां अपने ससुराल में हमेशा ही राज करती है। इनके भाग्य में हमेशा से ही राजपथ, सुख, समृद्धि और धन वैभव सब कुछ होता है। तो कौन सी है, इस वीडियो के मध्य से हम जानते हैं। लेकिन इससे पहले हम जानेंगे कुछ ऐसे जरूरी वास्तु नियमों के बारे में जो स्वयं भगवान कृष्णा ने युद्ध को बताए थे। जिन घरों में महिलाएं नियमों का पालन पूर्ण करती है तो ऐसे घर में सदा ही माता लक्ष्मी का वास होता है। तो दोस्तों, चलिए सुनते हैं अपने गुरुजी से कि वो क्या कहते हैं। इसके पहले आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, ऐसे घर में प्रत्येक सदस्यों के बीच सदा ही प्रेम बना रहता है, इसलिए आप भी वास्तु शास्त्र के इन महत्वपूर्ण नियमों का पालन पूर्ण अवश्य ही करें। वास्तु शास्त्र के मुताबिक घर में सकारात्मक ऊर्जा होना काफी आवश्यक होता है, तब जाकर ही घर में सुख समृद्धि बनी रह सकती है और तभी धन का आगमन होता है। अगर घर में वास्तु दोष हो और घर में कुछ आवश्यक चीज ना हो तो ऐसा कर नकारात्मक शक्तियों से भारत राहत है। इसकी वजह से घर में क्लेश, वाद विवाद, आर्थिक तंगी, कर्ज, बीमारी जैसी समस्याएं बनी रहती है। इन सभी समस्याओं से छुटकारा अपने के लिए आप अपने घर में वास्तु शास्त्र के बताए गए इन नियमों को का पालन पूर्ण अवश्य करें। घर की महिलाओं को घर की लक्ष्मी माना जाता है, उनका सम्मान करना सबसे महत्वपूर्ण काम है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जहाँ पर स्त्री का सम्मान नहीं होता उसे कल का विनाश हो जाता है, उसे कल को दरिद्रता का सामना करना पड़ता है, क्योंकि ऐसे घर में देवी लक्ष्मी एक क्षण भी नहीं रुकती। तो चलिए जान लेते हैं भगवान श्री कृष्णा के बताएं पूरे महत्वपूर्ण वास्तु नियमों के बारे में। लेकिन इससे पहले मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कर ले। दोस्तों, पहले बात, श्री कृष्ण कहते हैं कि हर व्यक्ति के घर में यह 5 चीज दूध, दही, घी, गंगाजल और शहद अवश्य ही होना चाहिए। जी घर में यह सब चीज होती है उसे घर में कभी भी दरिद्रता नहीं आई। इन चीजों को सबसे ज्यादा पवित्र माना जाता है। दूसरी बात, घर के हर व्यक्ति को खासकर बड़ों को एकादशी के व्रत का पालन पूर्ण अवश्य ही करना चाहिए। एकादशी के दिन घर में किसी प्रकार का अनिष्ट कार्य न करें। एकादशी का व्रत सभी व्रत में श्रेष्ठ माना जाता है, इसलिए इस दिन घर की शुद्धता रखना जरूरी है। जी भी घर की स्त्री एकादशी का पालन पूर्ण करती है उसे घर में लक्ष्मी सदा ही निवास करती है। तीसरी बात, शाम के समय घर में माता लक्ष्मी का आगमन होता है। इस समय घर का मुख्य द्वार और घर की खिड़कियां खुली रखती चाहिए। हर रोज चाहे 5 मिनट के लिए ही सही, लेकिन आपको अपनी सभी खिड़कियां और दरवाजे जरूर खोल देने चाहिए। शाम के समय घर के मुख्य द्वार पर घी का दीपक अवश्य जलाना चाहिए। दीपक जलते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि दीपक के नीचे थोड़े से अक्षत रखना चाहिए। शाम के समय आंगन में पानी का छिड़काव करें। रंगोली बनाकर देवी लक्ष्मी का स्वागत करने से माता लक्ष्मी प्रसन्न होकर आपके घर में प्रवेश करती हैं, इसलिए आपको सुबह के समय या शाम के समय अपने घर के मुख्य द्वार पर रंगोली जरूर बनानी चाहिए। चौथी बात, घर के मुख्य द्वार पर स्वास्तिक का चिन्ह बनाना चाहिए। स्वास्तिक चिन्ह अत्यंत शुभ चिन्ह है, यह घर को बुरी नजर से बचता है। इसकी वजह से नकारात्मक शक्तियां घर में प्रवेश नहीं कर पाती हैं। पांचवी बात, हफ्ते में 1 या 2 बार घर में नमक के पानी से पूछा अवश्य लगे। नमक नकारात्मक शक्तियों को दूर कर देता है और घर का वातावरण पवित्र कर देता है। दोस्तों, स्नान करते समय भी पानी में थोड़ा सा नमक मिलकर स्नान करना चाहिए, इससे तन और माँ की शुद्ध होते हैं। छठी बात, रोजाना चीनी से मिला हुआ आटा चींटियां को डालना चाहिए, इससे व्यक्ति के कुंडली के दोष दूर होते हैं। 7वीं बात, कुलदेवी अथवा कुलदेवता के नाम का दीपक लगाना चाहिए। तो सोमवार का दिन महादेव का होता है,
ऐसे में महादेव के नाम का एक दीपक विशेष रूप से अपने द्वारा पर रखें। आप तेज का भी दीपक लगा सकते हैं। महादेव आपके घर पर विशेष कृपा बरसाए गए। दोस्तों, इसी तरह से यह उपाय अपने कल देवता या कुलदेवी के लिए कर सकते हैं। इससे आपके कल देवता प्रसन्न होते हैं और घर के सभी व्यक्तियों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखते हैं। 8वीं बात, किसी भी विशेष त्योहार या शुभ अवसर पर एक मुट्ठी कल तिल लेकर अपनी मुट्ठी पर 3 बार फूंक मारिए। अब इन कल तिलों को आप अपनी छत पर डाल दीजिए। इससे नकारात्मकता नष्ट हो जाती है। अगर आपके घर पर किसी की कुदृष्टि हो तो वह भी दूर हो जाती है। इससे आपके शत्रु कुछ भी आपका बिगाड़ नहीं सकते। दिल की उत्पत्ति भगवान शिवा के मेल से हुई थी, इसलिए इसमें बहुत ही शक्ति होती है। 9वीं बात, श्री कृष्णा कहते हैं, द्वारा पर आई गौ माता को और द्वारा पर आए कुत्ते को रोटी अवश्य ही खिलाएं। पशु पक्षियों के लिए घर की छत पर दाना पानी की व्यवस्था अवश्य करें। 10वीं बात, पशु पक्षियों के साथ ही वृक्षों की देखभाल भी मनुष्य को ही करनी चाहिए। इसीलिए घर के रसोई घर में एक लोटा में पानी भरकर रखें। सुबह होते ही इस पानी को पेड़ पौधों में डाल दें। इससे सभी प्रकार के वास्तु दोष नष्ट होते हैं। 11वीं बात, घर के ईशानकों में जल का पत्र भरकर अवश्य रखें ताकि कोई भी अच्छी प्यासा ना लौटे और आपको आशीर्वाद प्रदान हो। प्यास को पानी पिलाना बड़ा ही पुण्य का कम होता है। तो दोस्तों, यह तो थे वह महत्वपूर्ण बात जो भगवान श्री कृष्णा ने सुख समृद्धि के लिए बताएं। तो चलिए अब जानते हैं कौन से वह कर नाम है जो अगर किसी भी लड़की के हो तो ऐसी लड़की अपने ससुराल में करती हैं। राज दोस्तों, शादी के बाद जब भी कोई लड़की अपने ससुराल जाती है तो उसे कई प्रकार के नियमों का पालन पूर्ण करना पड़ता है। उसे अपने ससुराल के लोगों के अनुसार स्वयं को ढलना पड़ता है। हर घर में ग्रहण सहन करने वालों की सोच अलग होती है। ऐसे में इतने सारे लोगों के बीच जब एक लड़की बहू बनकर जाती है तो उसको खुद ही घर के माहौल के हिसाब से खुद को डालना पड़ता है। हालांकि सभी लड़कियां ऐसा नहीं करते, बल्कि कुछ लड़कियां तो इतनी माहिर होती है कि ससुराल जाकर ससुराल वालों का ही रहना सहन बादल देती हैं और खुद अपने ससुराल में अपनी चलाकर राज करती हैं। दोस्तों, ससुराल जाकर सब अपने हाथों में कर लेना भी एक कल है। एक कल सब में नहीं होती। ऐसे में हम आपको इस वीडियो के मध्य से उनकर नाम वाली लड़कियों के बड़े में बताएंगे जो कि अपने ससुराल में राज करने के लिए जन्म लेती है। दोस्तों, इन लड़कियों में कुछ ऐसी खास बातें होती हैं जिसके कारण ससुराल में सिर्फ इनकी ही चलती हैं और यह अपने हुनर के चलते अपनी ससुराल को बहुत अच्छे से संभालती हैं। नाम वाली लड़कियां, दोस्तों, ना वाली लड़कियां बहुत ही चालाक होती हैं। इन्हें दूसरे लोगों का दिल जितना उनसे अपनी बात लवाना बहुत अच्छे से आता है। यह लड़कियां जब अपने ससुराल जाती हैं तो अपनी मीठी मीठी बटन से सबको अपनी तरफ कर लेती हैं। इसके बाद हर कोई व्यक्ति इन्हीं की प्रशंसा करता है और फिर इनके खिलाफ भी नहीं जाता। दोस्तों, इनकी यह कल ससुराल में सबको पसंद आई है और यह वहाँ आराम से राज करती हैं। नंबर 2, एक नाम वाली लड़कियां। आगे नाम वाली लड़कियां भी बहुत हुनरमंद होती है। यह अपने हुनर से ससुराल वालों को खुश कर देती है। इसकी खूबियां को ससुराल वाले भी नजर अंदाज नहीं कर पाते। इस प्रकार सबके माँ में इनके लिए इज्जत बनी रहती है। इनके घर में आने से ससुराल वालों का सीन और भी चौड़ा हो जाता है। इसी वजह से एक नाम वाली लड़कियां भी अपने ससुराल पर सम्मान के साथ राज करती हैं। नंबर 3, नाम वाली लड़कियां और नाम की लड़कियां भी दूसरे लोगों के दिमाग को बदलना अच्छे तरीके से जानती हैं। यह अपनी बटन से किसी भी मनुष्य की सोच बदल सकती हैं। यह लड़कियां जब अपनी ससुराल जाती हैं तो यह स्वयं को ससुराल के लोगों की तरह नहीं ढलती हैं, बल्कि वहाँ के लोगों को अपनी जैसा बना देती हैं। इन्हें अपनी जीवन में बदलाव पसंद होता है। ऐसे नहीं, अपने ससुराल में भी यह कई बदलाव कर देती हैं। इसी प्रकार इनका वहाँ सम्मान बना रहता है। ससुराल में इनकी ही हुकूमत चलती है। दोस्तों, नंबर कर इस नाम वाली लड़कियां थोड़ी अलग प्रकार की होती हैं। इन्हें गुस्सा भी बहुत जल्दी आ जाता है। यह लड़कियां अपने ससुराल में बड़े ही खाट बाट के साथ रहती है। जो भी व्यक्ति इनका हक करने की कोशिश करता है वो इनके सामने अधिक समय तक टिक नहीं पाता। ये लड़कियां अपने ससुराल में सभी को अपने बस में करके रखती हैं, जो कि अपने ससुराल में राज करने के लिए ही जन्म लेती है। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करेगा। कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।